हेलो स्टूडेंट्स, एक असाइनमेंट दिया था, आप लोगों ने कर लिया होगा। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको मैं अपनी तरफ से डिस्कस कर लेता हूं। इसके अलावा भी कोई और आपको डाउट्स आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है इसमें। बेसिकली थोड़ी सी मिसप्रिंट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए था लेकिन 5 लिखा हुआ है। तो d इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और a एंड b आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एंड c इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपके पास ab। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट d, इसके बारे में आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो अगर a की वैल्यू इफ a इज इक्वल टू n होगा देन b इज इक्वल टू क्या रहेगा, n+1, ठीक है। एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू n+1, ठीक है। विच इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n c, एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब, ठीक। तो ये तो c की वैल्यू हमने इधर कैलकुलेट कर ली, जिसको हम डायरेक्ट यूज कर देंगे यहाँ पर। अब हम लिख सकते हैं a को क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर, प्लस b को क्या लिख सकते हैं हम, n+1 का होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट है n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब, ठीक। अब इसमें हम ये n स्क्वायर हुआ प्लस इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर, सॉरी n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद में थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अब इसके आगे हम क्या करेंगे। तो हमें अंडर रूट डी के बारे में पूछा गया, तो हमारा एम होना चाहिए कि सबसे पहले क्यों ना हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो हमारे इससे काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। n की पावर 4 को n स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस ये एक n स्क्वायर है, इसको हम n इंटू n स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए a मान लें और इसको हम थोड़ी देर के लिए b मान लें और ये हमारे पास c है, ठीक है। ये सिर्फ अज्यूम करने के लिए बताया मैंने कि इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोगों के लिए। तो ठीक है, हम हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और हमने किसको क्या माना है, इसको थोड़ा सा साइड में यहाँ पर लिख देते हैं। हमने किस चीज़ को क्या माना है, a इज इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर, b इज इक्वल टू क्या है, n, और c इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब प्लस 2, अच्छा अब यहाँ पर n स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या है, n क्यूब, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है, प्लस अब ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2n स्क्वायर, तो प्लस 2 और n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस, अब हमारे पास क्या बचा है, 2n, 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई n इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1। अब a स्क्वायर क्या माना था हमने, n स्क्वायर को क्या माना था, a, तो यहाँ पर क्या है, सबको कन्वर्ट करेंगे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2, n स्क्वायर की जगह पर कौन है, a, n की जगह पर कौन है, b, प्लस 2 n स्क्वायर की जगह पर a और 1 की जगह पर c, प्लस 2b इंटू c, क्लियर। यहाँ पर n स्क्वायर था, n स्क्वायर को क्या माना था हमने a, तो हमारे पास क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc।
सो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ कन्वर्ट होकर हमारे पास किस फॉर्मेट में पहुंच गई है, तो दिस इज इम्प्लाइज, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो हमारा लिखा हुआ है वो है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर इतना, ठीक है। अच्छा, अब ये जब हमारे पास इतना लिखा हुआ है, इसको आप रब कर सकते हैं यहाँ से, तो अंडर रूट डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर एन प्लस वन। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम फिर देख लेंगे क्या है, इंटीजर्स हैं तो ये भी इंटीजर हुआ, ये भी इंटीजर हुआ, ये भी इंटीजर हुआ, तो सारे क्या हो गए, ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक है। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, n प्लस वन प्लस वन, और तो ये क्या बचेगा हमारे पास, एक इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इंटीजर के हिसाब से दो ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि हमेशा एक ऑड इंटीजर है या एक इवन इंटीजर है। तो हमारे पास पूरा प्रोडक्ट क्या आया था, n प्लस वन प्लस वन। अच्छा, अब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कोई भी सोच लो, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आप सोचोगे तो एक ऑड होगा और एक इवन होगा, ठीक है। या पहला आपने इवन सोच लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऑड हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा देगा आपको, इवन, और इवन नंबर में जब हम एक और ऐड करेंगे तो क्या दे देगा हमें, वो ऑड। सो द आंसर इज ऑलवेज एन ऑड इंटीजर, ऑलवेज एन ऑड इंटीजर। आगे समझ में, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अलावा हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ब्रैकेट में सॉरी माइनस वन माइनस एक्स, इसका भी स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इज इक्वल टू वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, इस वाले क्वेश्चंस को अगर ऑप्शन के रूप में पूछा जाता ना, अगर ऑप्शन इसमें दिए होते ए बी सी डी, तो हम कुछ ये भी कर सकते थे कि अगर ए बी सी डी में जो भी नंबर्स, ए बी सी डी में जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शंस, अगर कोई भी ऑप्शन वन से बड़ा है, अगर कोई भी ऑप्शन वन से बड़ा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। वन से बड़ा रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, वन से बड़ा रिजेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर एक्स का वन से बड़ा हुआ तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, इसलिए उस वाले ऑप्शंस को हम रिजेक्ट करते हैं। सपोज करो कि क्वेश्चन दिया होता है, इसमें दो वैल्यूज ऐसी होती कि जो वन से बड़ी हुई थी तो वो दो तो अपने आप कैंसिल हो जाती, बाकी के दो पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। फिलहाल ये सब्जेक्टिव अप्रोच से करना है तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता दिया आपको, सब्जेक्टिव अप्रोच से कैसे करेंगे, सब्जेक्टिव अप्रोच से इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस अंडर रूट एक्स। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और एक बार और स्क्वायर करेंगे और एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये आपको करना है, x की वैल्यू आएगी और उस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके भी देखना है हमें। अगर वो x की वैल्यू वन से बड़ी आ रही, हो सकता है x में कोई क्वाड्रेटिक बन जाए और x की दो वैल्यूज आ जाएं, तो जो वैल्यू x से बड़ी होगी वो उसको रिजेक्ट कर देंगे और जो वैल्यू x वन से छोटी होगी वो इसमें लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन
हम देख सकते हैं 11th वाला भी बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, x इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या लिखा हुआ हमारे पास a अपॉन बी प्लस अंडर रूट में b अपॉन ए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट a अपॉन बी प्लस 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a अपॉन बी। ठीक है, कैसे लिखेंगे समझ में आ जाएगा ये वाला स्टेप। 1 अपॉन अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, अंडर रूट बी ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए। सिमिलरली इस तरह से बचा। ठीक है हमारे, अब हम अंडर रूट ए अपॉन बी को कोई वैल्यू मान लेते हैं के, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया के प्लस 1 अपॉन के। अच्छा, आपसे हमेशा इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई तो हम सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन के इंटू के से के कैंसिल 2, तो पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, क्वेश्चन में पर देखेंगे तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू निकालनी होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 2, दोनों तरफ माइनस 4 कर किया हमने, यहाँ पर माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस 4 करेंगे। अच्छा, ये वाला फॉर्म क्या बन गया, इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स इज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास k माइनस 1 अपॉन के का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास k माइनस 1 अपॉन के का होल स्क्वायर, k माइनस 1 अपॉन के का होल स्क्वायर। अब इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू ऊपर रखेंगे डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या पूछा है, न्यूमरेटर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो k माइनस 1 अपॉन के बचा हमारे पास k माइनस 1 अपॉन के, और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास में अपॉन x, डिनोमिनेटर में क्या है k प्लस 1 अपॉन के प्लस और फिर से k माइनस 1 अपॉन के माइनस 1 अपॉन के से k माइनस 1 अपॉन के कैंसिल, तो हमारे पास बचा k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2k स्क्वायर, और k की वैल्यू क्या थी हमारी k इज इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन बी, इसमें रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 12th नंबर के क्वेश्चन में भी हम देख रहे हैं कि x और y एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो कोई भी दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है 1। तो x इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करने का तरीका सबको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो उसको मैं एक हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ कि रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं। ठीक है, अगर कोई भी नंबर अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी की फॉर्म में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ठीक है, उसका अगर हमें रेशनलाइजेशन करना है तो उसको हम अंडर रूट ए, अगर यहाँ पर पहले प्लस है तो यहाँ पर माइनस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा अगर कोई नंबर ऐसे भी हो सकता है कि नीचे डिनोमिनेटर में माइनस लिखा हो, डिनोमिनेटर में माइनस लिखा हो तो नंबर वही रखते हैं, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी तो वही रहेगा, और अंडर रूट ए और अंडर रूट वही रहेगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि नीचे हमारे पास फॉर्म आ जाती है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, तो उसका क्या होता है, इसका होता है हमारे पास अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का
होल स्क्वायर, और ऊपर तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। क्लियर? अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस अंडर रूट बी, केवल ए के ऊपर ही अंडर रूट है, तो ए माइनस अंडर रूट बी और ए माइनस अंडर रूट बी से रेशनलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई थोड़ी सी रेशनलाइजेशन की क्विक रिवीजन। ठीक, ओके। सो अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से करेंगे। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है हमें, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है तो नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, और ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 3 प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। सिमिलरली y इज इक्वल टू हमारे पास लिखा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब ऊपर नीचे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1, और ये बचेगा हमारे पास 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। और एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब ये सारी वैल्यूज हमें इस वाले एक्सप्रेशन में रखनी है। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ हमें, एक्सप्रेशन एज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई की वैल्यू हमें पता है 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 5 प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर और प्लस का 1। ठीक, अब इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4 इंटू 6 24 और माइनस 20 अंडर रूट 6 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 20 अंडर रूट 6 प्लस 1। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 49 और ये 49 प्लस 1, तो 49 प्लस 49 प्लस 1 इज इक्वल टू आंसर। राइट, लेंथी कैलकुलेशंस हैं, बाकी कॉन्सेप्चुअली इसमें रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे लास्ट क्लास का था, प्रीवियस क्लास का था, इसको भी आज डिस्कस कर लिया हमने। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने की अब ये भी एक सिंपल एल्गोरिथम है, उसको ही फॉलो करना होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 2/3। हमेशा इस चीज़ को देखते हैं कि बाकी जिनकी पावर रेशनल नंबर्स में है, p/q की फॉर्म में है, वो क्या है, 1/3 है, 1/4 है। ठीक है, क्या है, तो 1/3 में दे रखा है, तो हम इस 3 को तो एक तरफ कर देंगे और सारी जैसी पावर है उनको एक जैसी तरफ रखेंगे। तो x माइनस 3 तो ये हो गया, और ये क्या बचा, 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 2/3। और इस चीज़ को हम याद भी रखेंगे। याद भी रखने का मतलब क्या कि ये वाली चीज़ हमारे पास दोबारा से लौट कर आएगी एक बार, और इस तरह के क्वेश्चनों में आता है लौट के। जब हमारे पास 1/3 की फॉर्म में है तो हमें 1/3 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्यूब किया तो x माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 2/3 का क्यूब। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, सबको याद होगा, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 27 माइनस 3 ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 3 और ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू इसकी पावर 1/3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2/3 और इसकी पावर 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, दूसरा वाला फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, प्लस 3 और 3 की पावर क्या है 1/3 और 3 की पावर 2/3 ब्रैकेट में 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 2/3, ठीक है। थोड़ा सा डरावना कैलकुलेशन लग रहा है, लेकिन अब इस स्टेप के बाद बहुत ईजी हो जाएगा काम हमारा। इस स्टेप के बाद बिल्कुल सिंपल, एक्स क्यूब माइनस 27, ठीक है, 9x और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 9x स्क्वायर माइनस का 9x और माइनस का 3 तो प्लस का 27x, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमें चीज़ें दिखने लगी हैं, जैसे हम एक्सप्रेशन में देखेंगे तो हमें एक्स क्यूब दिख रहा है हमें, 9x स्क्वायर दिख गया, बहुत बढ़िया बात है, 27x दिख रहा है लेकिन इसमें 18x है, कुछ मिलेगा कहीं से नहीं, तो इसकी क्या हो जाएगा 3, ये क्या बचेगा 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 2 9 प्लस 3 12 भी दिखा हुआ है हमारे पास, चलो 12 से भी हमारा काम बन जाएगा, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9 और इस वाले नंबर की जगह पर मैंने कहा था लौट के आएगा आपके जीवन में वापस, तो ये आ गया, इस वाली जगह पर क्या लिख देंगे हम x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका 12 इधर भेज दो -12। अच्छा, जो नंबर हमें चाहिए होते हैं उनको हम सबसे पहले अरेंज करते हैं, तो हमारे पास एक्स क्यूब हमें चाहिए, बहुत बढ़िया काम है, 9x स्क्वायर चाहिए हमें, 9x स्क्वायर मिल गया, -12 चाहिए था हमें तो -12 मिल गया। अब बचा क्या हमारे पास इस तरफ से आ गया -12, इस तरफ क्या बचा है -27 और प्लस का 27x, ठीक है, इधर क्या बचा है हमारे पास 9x माइनस 27 से 27 कैंसिल हो गया, अब ये 9x इधर आ जाएगा, 9x इधर आते ही 27 में से माइनस हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इज इक्वल टू 0, ठीक। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशंस के साथ होता है ये क्वेश्चन, बाकी इजी होते हैं ये क्वेश्चन, ओके। इस असाइनमेंट में यही कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको डिस्कस करने का मन था मेरा, बाकी इसके अलावा और क्वेश्चन आपसे नहीं आए हों तो उसे इनबॉक्स कीजिए मुझे, उसके भी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, बाकी आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ये वाले क्वेश्चंस। चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। बेसिकली इसका कोई हमने किताबों में बिल्कुल इसको लिखा गया है जिस तरह से, लेकिन इसको हम एक सिंपल तरीके से पढ़ें तो हमारे पास कोई भी नंबर है, उस नंबर को हम उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स के रूप में या प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के हम लिख सकते हैं, उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स के लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि एवरी कंपोजिट नंबर can be factorized as a product of
as a product of prime numbers, as a product of prime numbers in unique way. एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्जाम्पल लिखें, 90 लिखना हो, 90 लिखना है तो यानी कि 10 इंटू 9, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से लिखें असेंडिंग ऑर्डर्स में तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 24 को लिख सकते हैं हम 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3। इसको हम लिख सकते थे 1 इंटू 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1 सॉरी। तो कोई भी नंबर हो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारा कहता है फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के क्या सिखाए जाते हैं, हमें फैक्टर करने सिखाए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनना होता है ना इस वाली चीज़ से रिलेटेड, तो उसमें ये बन जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टोटल डिवीज़र ऑफ 90 या टोटल डिवीज़र ऑफ 24। अब ये कैसे पता करेंगे। अब देखो ये छोटे छोटे नंबर है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं 24 के अगर हम लिखना चाहें तो एक तो 1 हो गया और एक 24 खुद हो गया, ठीक है। अब एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, अब एक 4 हो गया और एक 6 हो गया, एक 12 हो गया, ठीक है। ठीक है, और भी कोई बच रहा है हमारे पास। अभी तक हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और कोई और हमारे पास बन सकता है 8, ठीक। इसके अलावा कोई नंबर कॉम्बिनेशन हमने सारे यूज़ करके देख लिए। एक तो 1 और 24 रहा, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया। अब एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन 4 हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 6 हो गया। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया 8 हो गया, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस इसका कॉम्बिनेशन मिला के 12 हो गया। इसके अलावा कोई और इसमें फैक्टर हमें नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब ये तो नंबर छोटा था तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें देखते हैं इसमें कितने हो सकते हैं फैक्टर। इसमें एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया, एक 1 हो गया और एक 90 हो गया, 1 2 3 4 5। अब एक 6 भी होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा 3 इंटू 3 की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अब एक 9 भी होगा, ठीक है, और एक 45 हो गया, ठीक। तो ये इसके फैक्टर हो गए हमारे पास में। तो इसके फैक्टर कितने हो गए 8 हो गए। ये नंबर थोड़े छोटे छोटे नंबर थे तो इनको हमने बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लिया कॉम्बिनेशन मिला के इनका। लेकिन अगर इन दोनों कॉम्बिनेशन हो गया 6, इन दोनों कॉम्बिनेशन एक और नंबर होगा 15 हमारे पास में, हाँ, ठीक है, ठीक। और भी कोई एक आध नंबर हो सकता है। तो अब हमें इनका पता कैसे करना होगा, कि हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर हमें किसी नंबर के प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स टोटल नंबर ऑफ इसके फैक्टर कितने होंगे उसको कैलकुलेट करना हो, तो हमारे पास होता है कि अगर हमारे पास n इज इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ है कोई a की पावर m इंटू b की पावर n इंटू c की पावर q, then find the total number of डिवीज़र। टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र निकालने होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है m प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू q प्लस 1, ठीक है। इन सब का प्रोडक्ट जो भी होगा
वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 24 का, 24 में क्या था 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हमारे पास क्या निकला था 1 इंटू, इसमें हम ठीक है 2 इंटू यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, तो क्या हो गया 2 की पावर कितनी थी 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 4 इंटू 2 यानी 8। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल गए हमारे 8। ठीक है। अच्छा, इसमें हम 1 को कंसीडर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जो 1 ऐड कर रहे होते हैं ना वो इसी के लिए ऐड कर रहे होते हैं, तो इसीलिए जो भी मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो इस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। इसको विस्तृत तरीके से इसको अच्छे तरह से जानेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। ठीक है, लेकिन अभी के लिए फॉर्मूला याद कर लें, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आज हो सकता है आपके डीपीपी में इंक्लूड हो जाएं। ठीक, तो अभी तक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं रेशनल नंबर का। हमने रियल नंबर में हमने क्या क्या पढ़ लिया। रियल नंबर में हमने कुछ सर्टेन डेफिनेशंस पढ़ ली हैं। रेशनल नंबर क्या था, इरेशनल नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स, किसी भी नंबर्स को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं उसकी एक मैथोलॉजी थी, वो भी हमने पढ़ ली है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं और 3 असाइनमेंट्स में हम लगभग कुछ रेशनल नंबर्स का कैलकुलेशन भी देख चुके हैं कि रेशनल नंबर को कैसे कैलकुलेट करना होता है। और आज ये था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।